नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी क्लासेज में आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। साथियों, मैं रणवीर सिंह राठौड़ और आप लोगों को हिंदी के बारे में कुछ जानकारी देने वाला हूं। और हिंदी का हमारा एक बिंदु चल रहा है जिसका नाम है साथियों प्रत्यय। और हिंदी में हम प्रत्यय पढ़ रहे हैं और प्रत्यय के अंदर साथियों में आप लोगों को बताया, यानी कि हमने प्रत्ययों के बारे में विस्तार से चर्चा की। कृत प्रत्यय पढ़े है ना, तद्धित प्रत्यय पढ़े, सारे पढ़ लिए, ठीक है, सब है ना, एक एक प्रकार को हमने गहनता से अध्ययन किया। अब साथियों कुछ अन्य प्रत्ययों के तहत सबसे पहले उर्दू के प्रत्यय, फिर अन्य प्रत्यय पढ़ेंगे। तो सबसे पहले उर्दू जो भाषा है साथियों, उसका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे हिंदी हमारी यहाँ की भाषा है, उसी प्रकार हिंदी अगर माँ है तो उर्दू मौसी है, इस प्रकार की बात भी कही जाती है। तो साथियों देखिए, उर्दू के बहुत सारे शब्द यहाँ पर यानी लिए जाते हैं। तो उर्दू के प्रत्यय हम यहाँ पर पढ़ने वाले साथियों। तो लीजिए, सबसे पहले यहाँ पर एक एक जो मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है, यहाँ पर ज़्यादा चीज़ रटने वाली बहुत ज़्यादा समझने वाली नहीं है, थोड़ा थोड़ा देखने वाली है। रटने वाली भी नहीं, थोड़ा थोड़ा समझने, मतलब एक एक बार ये देखा होता है तो पता चलता है कि यार ऐसा भी प्रत्यय कोई था। नहीं देखा होता पता नहीं चलता, सोचते कि यार ये कोई प्रत्यय थोड़ी होगा, ऐसी बात दिमाग में आती रहती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। अब साथियों अपन बात करते हैं अपनी बिंदु की। बिंदु है अपना उर्दू के प्रत्यय, है ना साथियों। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? उर्दू के प्रत्यय, ठीक है। अब देखिए फटाफट शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। देखिए, दार प्रत्यय उर्दू का आगे सबसे पहले क्या है? दार। तो दार जैसे देखो, नाम बहुत सरल मिलेगा आप लोग, दुकानदार, हिस्सेदार, मालदार, थानेदार, ये आपको लिखने होंगे। थोड़े थोड़े इनके उदाहरण मैंने एक एक दो दो तीन तीन चार चार ले लिए, बहुत सारे होते हैं, लेकिन इनको आप समझने के लिए बहुत ही बेहतर है। तो अब ये प्रश्न आ जाए, जैसे हिस्सेदार, आपके सामने चुनाव करना पड़े इसमें मूल शब्द कौन सा है और प्रत्यय कौन सा है, तो थोड़ा ध्यान रखना। हिस्सेदार हो सकता है, हिंसादार हो सकता है, ठीक है। तो ये देखिए दार, इसी प्रकार दार, दार और दार, दुकानदार, मालदार, थानेदार, ठीक है, चौकीदार, ठीक है, हाँ चौकीदार, ठीक है, चौकीदार, पहरेदार, काफी शब्द है दार वाले, उसमें आ जाएंगे। इसी प्रकार साथियों गर प्रत्यय है, गर, ठीक है, बाजीगर, सिकलीगर, जादूगर, ठीक है, देखो कारीगर, सौदागर, ठीक है, ये सारे के सारे किसमें आ जाएंगे? गर में, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना। सौदागर देखी होगी आपने, मूवी भी देखी होगी, जादूगर, कारीगर, है ना, ये देखिए ये शब्द आते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार साथियों गर प्रत्यय हो गया, उर्दू का है। इसी प्रकार देखो इंदा प्रत्यय, इंदा। अब इंदा प्रत्यय क्या होता है? देखिए परिंदा, ठीक है, परिंदा, बासिंदा, शर्मिंदा, चुनिंदा, ठीक है, कुछ चीजें सब चुनिंदा होती हैं, शर्मिंदा हो जाते हैं कि व्यक्ति। बासिंदा कहाँ के बासिंदा है? परिंदा, यानी पक्षियों के लिए है परिंदा, ठीक है, परिंदा। इसी प्रकार साथियों नाक, शर्मनाक, खौफनाक, खतरनाक, दर्दनाक, ठीक है, ये इसी प्रकार देखिए नाक, यहाँ पर प्रत्यय आपको ऐसा सोच सकता है कि नाक प्रत्यय है, लेकिन अगर थोड़ा ध्यान में है तो ये दिमाग में आ जाएगा कि नाक क्या होता है? प्रत्यय भी होता है। इसी प्रकार साथियों ईश, ईश देखिए फरमाइश, ठीक है, फरमाइश, रंजिश, पैदाइश, पैमाइश, है ना, क्या होता है? पैमाइश, ठीक है। तो ये सारे शब्द आपके किसमें आ जाएंगे? इसमें। खोर भी प्रत्यय होता है साथियों। एक आपका प्रत्यय कौन सा होता है? खोर, ठीक है, उर्दू का प्रत्यय है हराम खोर, चुगल खोर, रिश्वत खोर, जम्मा खोर, घूस खोर, ठीक है। हाँ, ये जो शब्द आते हैं ये खोर शब्द के लिए आते हैं। हराम खोर शब्द बहुत ज्यादा हमारे यहाँ प्रचलन में रहता है। अब ये घूसखोर भी रहता है, ठीक है, रिश्वतखोर, घूसखोर एक ही बात है। तो इसी प्रकार साथियों ची शब्द अलग है, बात एक ही है। उसके बाद देखिए ची, ची भी कोई भला प्रत्यय होता है? अरे होता है भैया, ची भी प्रत्यय होता है। नकलची, तब्बलची, अफीमची, बावरची, तोपची, ठीक है, हाँ तोपची, खानची इत्यादि शब्दों का उल्लेख मिलेगा ची, ठीक है। तोपची नाम सुना होगा आपने, बार बार आता है तोपची, ठीक है। तो ये लीजिए, यानी ची आपका यहाँ पर क्या साथियों? प्रत्यय है। उसके बाद देखिए स्थान, स्थान भी इतना बड़ा कोई प्रत्यय होता है? अरे होता है, देखिए क्या है? कब्रिस्तान, तुर्किस्तान, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान, ये सारे शब्द स्थान है। राजस्थान, है ना, स्थान जो जुड़ गया पीछे तो आपका क्या? देखो स्थान, ठीक है, स्थान और स्थान में फर्क है, थोड़ा ध्यान रखना। अगर स्थान है तो वो स्थान प्रत्यय, स्थान, ठीक है, स्थान प्रत्यय है, ठीक है। और राजस्थान में हम क्या लगा देते? स्थान, था लगा देते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। इसी प्रकार साथियों अगर था मतलब स्थान वाला कोई भी शब्द है, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, जो भी है सारे इसी में आ जाएंगे। और ये देखिए गाहा, अरे भैया गाहा
सुना नहीं प्रत्यय है बिल्कुल, ईदगाह, दरगाह, आरामगाह, बंदरगाह, ठीक है, बंदरगाह, ये भी आपका क्या है साथियों, प्रत्यय है गाह, ठीक है। गिर, राहगीर, जहांगीर, आलमगीर, ठीक है, ये गिर प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, गिर प्रत्यय, तो ये भी आपको पता चल गया। अब उसके बाद जिस प्रत्यय की चर्चा करेंगे वो है साथियों गी। अरे भैया गिर प्रत्यय है, क्या उसके बाद गी प्रत्यय नहीं आएगा, आएगा, है ना। तो गी, सादगी, ताजगी, दीवानगी, क्या गजब शब्द है ना, और मस्तानगी, कितने गजब गजब शब्द आ रहे हैं ना, जबरदस्त, ठीक है। तो यही तो बात होती है, ताजगी, सादगी, दीवानगी, मस्तानगी, मर्दानगी, ठीक है, ऐसे प्रकार के शब्द आते हैं ना, तो ये इसी में आते हैं, सादगी। ओके, गिरी, गिरी, कुल्लीगिरी, दादागिरी, है ना, अपन कहते हैं दादागिरी शब्द कई बार आपने पढ़ा होगा, दादागिरी देखिए हर जगह, दादागिरी क्यों करता है, आवारागिरी, मुंशीगिरी, ठीक है, तो ये इसमें आती है साथियों। ओके, तो गिरी भी क्या है एक साथियों आपका, देखिए गी दोनों ही मात्रा पड़ी है यहाँ पर, तो गौर कर लेना, गिर भी है, गी भी है, और गिरी भी है, और गार भी है, और गाहा भी है, ठीक है। तो अब लीजिए नवीस, नवीस शब्द, खबर नवीस, नक्कल नवीस, नक्शा नवीस, अर्जी नवीस, बढ़ाने वाला होता है, तो खबर नवीस यानी पत्रकार के लिए हम काम लेते हैं, नकल नवीस नकल करने वाला, नक्शा बनाने वाला, अर्जी लिखने वाला, ठीक है, अर्जी नवीस, अर्जी नवीस। हमारे ये शब्द क्या कहते हैं, अर्जनेस, हम सीधा शॉर्ट में कहते हैं अर्जनेस है ना, कि वो तो अर्जनेस है, अर्जी नवीस होता है, वो क्या होता है, अर्जी नवीस, ठीक है। तो खबर नवीस, नकल नवीस, नक्शा नवीस, अर्जी नवीस, ये शब्द आते हैं। बाज, नशेबाज या नशाबाज, ठीक है, चालबाज, दंगाबाज, दंगेबाज बहुवचन हो जाता है, वो तो बाज है। तो आप लोग ध्यान रखना, ये बाज जो शब्द है यहाँ पर, ये भी क्या है साथियों, प्रत्यय है, ये भी क्या है, प्रत्यय है। अब देखिए ये प्रश्न कैसे आ जाएगा, परीक्षा में ऐसे आ जाएगा कि नशेबाज में प्रत्यय पहचान कीजिए, ऑप्शन क्या आएगा, हाँ मतलब ऐसे पूछा जाएगा, नशेबाज में प्रत्यय कौन सा है, ऑप्शन आएगा नशा, बाज, इनमें से कोई नहीं, या एक व दो दोनों, या कोई और आ जाएगा। तो तात्पर्य कि आप इनमें से कोई नहीं की ओर चले जाओगे कि बाज तो कोई प्रत्यय थोड़ी होता है, बिल्कुल होता है। इसी प्रकार साथियों नामा, इकरारनामा, सुलहनामा, बाबरनामा, अकबरनामा, ये बात आपने काफी जगह पढ़ी होगी। बाबरनामा बाबर खुद किया है, और अकबरनामा आईने अकबरी अबुल फजल किया है, ठीक है। तो अकबरनामा, ओके। तो ये देखिए बंद, हथियार बंद, नजर बंद, बाजू बंद, बख्तर बंद, बाजू बंद, बाजू बंद ना, दिल का पंछी नैनों में हो गया बंद, ठीक है, तो बाजू बंद, तो ये भी ध्यान रख लेना। तो नामा, इकरारनामा, सुलहनामा, बाबरनामा, अकबरनामा, बंद, हथियार बंद, नजर बंद, और बाजू बंद, ठीक है। तो ये इसमें आप लोगों के इतने प्रत्यय आ गए, ठीक है। उसके बाद देखिए मंद, हाँ मंद की बात करेंगे तो साथियों एक और प्रत्यय आ गया आप लोगों का, देखिए 5-4 मिनट की आपकी कक्षा और शेष बची है। तो मंद, जरूरतमंद, अक्लमंद, एहसानमंद, ये आपके क्या है, मंद है, ठीक है, अक्लमंद, एहसानमंद और जरूरतमंद, ठीक है। तो ये आपका कौन सा प्रत्यय साथियों, मंद है, ठीक है, मंद, जरूरतमंद, अक्लमंद और एहसानमंद, ठीक है। तो मंद भी कोई प्रत्यय होता है, बिल्कुल होता है, उर्दू का प्रत्यय है। आना, जुर्माना, नजराना, हरजाना, ठीक है, ये प्रत्यय है। ये आपके साथियों कौन से प्रत्यय हो गए, उर्दू के प्रत्यय, यानी कि हरजाना, आना, आना प्रत्यय है, उर्दू का भी है। तो जुर्माना, नजराना, हरजाना, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखिए खाना, दवाखाना, गुस्सल खाना, डाक खाना, दवाखाना, गुसल खाना, डाक खाना, ठीक है, जितने भी खाना घर से संबंधित आते हैं, उसके आवाज से संबंधित आते हैं, तो दवा खाना, गुसल खाना, डाक खाना। ज्यादा, क्या आपने ज्यादा कभी देखा है, सबसे पहले आता है हराम ज्यादा, ठीक है। तो ज्यादा क्या हो गया साथियों, हराम ज्यादा, रईस ज्यादा, साब ज्यादा, सहा ज्यादा, ठीक है, इस प्रकार के शब्द आएंगे। तो ज्यादा भी क्या होता है साथियों, प्रत्यय होता है किसका, उर्दू का, ठीक है। इसी प्रकार शाही, शाही, नौकर शाही आपने पढ़ा होगा, इमाम शाही, कुतुब शाही, तुगलक शाही, हिटलर शाही, शाही शब्द आप जोड़ रहे हो तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, ये शाही प्रत्यय हो जाएगा। अब उसके बाद क्या है, सार, सार के बाद साथियों मिलनसार, शर्मसार। अगर आप, मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूँ, आप लिख नहीं पा रहे तो थोड़ा स्टॉप करके फिर आप इनको
एक साथ स्क्रीन पर लिख लीजिएगा। देखो मैं सहूलियत के लिए आपको टाइम बताता हूँ कि मैं जैसे मान लो अब मैं साइड में हो गया, तो आप इसको रोक करके इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना, ले लीजिए। और जैसे मैं समझा रहा हूँ वो तो आपने समझ लिया है, तो फिर आप इसको फटाफट टिप लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है। तो इसमें आपका टाइम भी बच जाएगा और याद भी हो जाएगा। शाही, इमाम शाही, नौकर शाही और कुतुब शाही। वैसे देखिए आपको सारी जगह लिखे मिल जाएंगे, किताबें खूब सारी, लेकिन फिर भी इनको एक बार लिखना हल्के हल्के। सार, मिलनसार, शर्मसार। सार, सार मतलब मिलनसार होना चाहिए व्यक्ति, शर्मसार नहीं होना चाहिए। ईन, बेहतरीन, देखो ईन बड़ी मात्रा है, ईन बड़ी मात्रा है ना, तो बेहतरीन। हसीन, हसीन, ठीक है, हसीन मौर्य एक ट्रिक भी बताया था। और हसीन सुंदरता के लिए तुम कितनी हसीन हो, ठीक है। हाँ, संगीन, शौकीन, ठीक है, शौकीन। अब यहाँ ध्यान रखना, देखो शौकीन, यहाँ पर हम शौकीन जल्दी से बोल देते हैं, गलत कर देते हैं, होता है शौकीन, ठीक है। कीन, ईन शब्द आएगा बड़ी मात्रा है। संगीन जुर्म होता है ना, हसीन सुंदर। और बेहतरीन यानी बेहतर, बेहतरीन, ठीक है, ओके। ये भी ये ना विशेषण की अगर अपन बात करें तो उत्तम अवस्था के तहत आती है। आबाद, आबाद की बात करें साथियों तो देखिए अहमदाबाद, अहमद के द्वारा आबाद यानी बसाया हुआ, पड़ा है। फैजाबाद, नसीराबाद, औरंगाबाद, ठीक है, बहुत सारे, औरंगाबाद, बीबी का मकबरा, ताजमहल की प्रतिकृति वहां पर है महाराष्ट्र में। आवर, दिलावर, दस्तावर, जोरावर और उसके बाद बख्तावर। देखिए आवर का मतलब क्या हुआ, दिलावर, दस्तावर, जोरावर, बख्तावर। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, आवर, दिलावर, दस्तावर, जोरावर, बख्तावर। तो याद करने में आप लोगों को बड़ी ही सहूलियत और आसानी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। उसके बाद देखिए साथियों साज, साज, ठीक है, साज, साज का मतलब क्या होगा, घड़ी साज, जाल साज, जिल्द साज, ठीक है। तो साज भी आपका उर्दू का एक प्रत्यय है, साज, घड़ी साज, जाल साज, जिल्द साज। उसके बाद नसीन, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा, नसीन भी एक प्रत्यय है, नसीन, पर्दा नसीन, ठीक है, पर्दा नसीन, ठीक है, पर्दा नसीन, या पेटीकोट बोलते हैं इसे, पेटीकोट है ना। पेटीकोट शासन आएगा महामनगा, ठीक है, अकबर के समय की जब अपन बात करेंगे तो पेटीकोट शासन की चर्चा करेंगे, आप चिंता न करें। इतिहास को हम धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं, अब थोड़ा तीव्र गति से भी बढ़ाने की चेष्टा करेंगे। और गद्दी नसीन, ठीक है, गद्दी नसीन का मतलब गद्दी पर सवार। और ये क्या गया, तखन, तखत नसीन, वही बात है, तखत यानी एक तरीके से राजगद्दी होती है, ये भी है ना। तो नसीन, पर्दा नसीन, गद्दी नसीन और तख्त नसीन। तो ये थी साथियों आपकी एक छोटी सी बहुत ही सुंदर सी क्लास, यानी उर्दू के प्रत्यय हमने पढ़े हैं, फटाफट पढ़ लिए। दार, गर, इदा, इंदा, नाक, ईस, खोरची, स्थान, गाह, गार, गिर, गी, गिरी, नवीस और बाज, नामा और बंद। आपको थोड़ा थोड़ा आभास होना चाहिए इनका, ठीक है। इसी प्रकार मंद, आना, खाना, ज्यादा, साई, सार, इन, आबाद, आवर, साज और नसीन, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके साथियों, ठीक है। तो ये आपकी छोटी सी संक्षिप्त क्लास थी, ये भी शायद आप लोगों को अच्छी लगेगी। जैसे भी लगे आप लोग कमेंट नीचे दीजिए। अब एक छोटी सी क्लास आप लोगों की प्रत्यय की ओर होने वाली है, अन्य प्रत्यय की, और फिर आपकी कक्षा यानी एक टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है वो पूरा हो जाएगा। साथियों मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद की सेना।